हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब्स हमसफर। तो चलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के 12वें वीडियो की ओर अग्रसर हैं और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो चलिए बिना समय गवाए हैं जो अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्राउन पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे लगवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज के अपने इस टॉपिक को, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये आपका है जो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इसमें कुल 43-44 के आसपास आज आपको प्रश्न दिखेंगे और उन सभी प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं अपने आज के पहले प्रश्न को। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों के द्वारा कमेंट करके बोला जा रहा है कि जो है इसका सीरीज आपका क्राउन का, उसको थोड़ा सा और तेज किया जाए। यानी कि लगभग किसी किसी दिन है जो किसी चैप्टर में 20 क्वेश्चन होते हैं, किसी चैप्टर में 25 क्वेश्चन होते हैं, तो उस दिन आपको है जो एक नहीं बल्कि 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि जो लोग वीडियो को देखते हैं वो लोग की तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए उस पर भी बातें होगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है जो फर्स्ट नंबर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होती थी उसके आपको बताना है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा है जो दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है, जो प्री का 2001 का क्वेश्चन है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। यदि बात महिला अध्यक्ष की जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और मैं साथ ही बता दूं कि जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे होंगे वो लाइव चैट में कमेंट करेंगे कि आखिर इनका आंसर कौन से क्वेश्चन का कौन हो रहा है। और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो लोग आखिरी में बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि किनका कितना सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो बताइए यह स्टेटमेंट है जो किनके द्वारा दिया गया था। तो बिल्कुल लॉर्ड कर्जन साहब जो थे वो बोले थे कि कांग्रेस का पतन होने वाला है, यानी कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरा सबसे बड़ा अभिलाषा यही है कि जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस को शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यानी कि कांग्रेस का पतन हो जाए। लॉर्ड कर्जन ऐसा चाहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो देख लेते हैं हम लोग। अबुल कलाम आज़ाद, बताइए कि अबुल कलाम आज़ाद है जो कौन से अधिवेशन से संबंधित है और कौन से जगह से संबंधित है और कौन से ईस्वी में इनका है जो अध्यक्ष चुना गया था इनको। तो अबुल कलाम आज़ाद साहब जो थे वो आपके हो जाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा है, तो हम लोग को मिलान करना है। तो फर्स्ट नंबर का हम लोग को हो जाएगा रामगढ़ 1940। तो हम लोग यहाँ पे नंबर दे देते हैं ABCD। तो हमारा ए का हो गया 4th नंबर। उसके बाद ही फिर जो सरोजिनी नायडू हैं तो वो हो जाएगा आपका, सॉरी वहाँ पे आपका कानपुर, तो 3 हो गया। फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू, तो आपका अमृतसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक जो आखिरी में बचा वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि बम्बई। तो हम लोग का ऑप्शन हो गया 4, 3, 1, 2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और वही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अपने प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के बारे में कोई कथन दिया गया है, उसके बारे में विचार करना है।
देखिए 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। हम लोग आखिरी में देख लेते हैं क्या करना है, इन कथनों में से कौन सा सही है ये हम लोग को चुनना है। तो बताइए कि 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे क्या दादा भाई नौरोजी, इसके बारे में बताना है। साथ ही साथ तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया फर्स्ट नंबर। अगला है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है, तो ये भी आपका सही हो गया। अगला है नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, तो नहीं, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा 1 और 2 सही है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा सही आंसर है 5 नंबर का। जो लोग लाइव देख रहे हो वो कमेंट करेंगे 5 का बी, कुछ इस तरीके से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि किनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका प्री का 2000 का, तो बताइए किनके द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं A.O. ह्यूम साहब के द्वारा किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्षा थी, तो बताइए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं कि यहाँ पे एनी बेसेंट जो थी वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी अखिल भारतीय कांग्रेस की। लेकिन यदि इसी क्वेश्चन में आता कि कौन है जो भारतीय मूल की, यानी कि इंडियन वुमेन आपको पूछा जाता जो अध्यक्ष रही है कांग्रेस की, तब आप टिक करते हैं यहाँ पे सरोजिनी नायडू को। लेकिन यहाँ पे केवल बोला गया है प्रथम महिला अध्यक्षा, इसलिए हम लोग एनी बेसेंट कर रहे हैं। यदि भारतीय महिला पूछा जाता तो हम लोग सरोजिनी नायडू को टिक करते। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवाद शब्द है उसी को बताया गया कि भारत के लोगों की समस्याओं को हल करने की एक कुंजी है। तो बिल्कुल हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए देखिए अपने ऑप्शन को, एक है लाहौर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है रामगढ़। तो जो हमारा लखनऊ है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। यदि बात मुस्लिम अध्यक्ष की जाए तो हम लोग बिल्कुल जानते हैं बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में, वही है जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है और ये बताना है आपको कि आखिर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो मतलब क्या थे। तो बताइए, आपके द्वारा आंसर बताया जाएगा असैनिक सेवक, क्योंकि यही आंसर सही है। यदि जो लोग असैनिक सेवक इस आंसर को बताते हैं उनका सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए जो क्वेश्चन को आपको बोला जा रहा था वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप है जो इसका आंसर सरोजिनी नायडू बताओगे, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय महिला अध्यक्षा, वहाँ पे केवल महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा था कि प्रथम महिला अध्यक्षा, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा के बारे में बात हो रही है, तो सरोजिनी नायडू हम लोग टिक करेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे। देखिए आईएएस प्री का क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आप बताइए कि जो रोमन लिपि लागू करने की वकालत है जो किनके द्वारा किया गया था हिंदी भाषा के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा है जो ये वकालत किया गया था। तो बिल्कुल हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी? तो बताइए कि आखिर 1938 में किनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का है जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो हम लोग जानते हैं कि ये भी आपका है जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसे बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया वह कब हुआ? यानी कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपको अंतिम अधिवेशन बताना है कि आखिर कब हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है 1919 में हुआ था, और साथ ही साथ ये भी हम लोग जानते हैं कि अमृतसर में ये है जो अधिवेशन हुआ था। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शन को, जो ऑप्शन नंबर डी है वही करेक्ट है, अमृतसर अधिवेशन 1919। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसके बारे में। देखिए उत्तराखंड पीसीएस का ये क्वेश्चन है और हम लोग के लिए फेमस क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, इस वजह से कई एग्जाम्स इसे नहीं भी पूछते हैं। ये आपका वर्ष 1885 हो जाएगा, लेकिन ये तो फेमस क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है और बताना है आखिरी में कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। आपका झारखंड का प्री का क्वेश्चन है और साथ ही साथ आईएएस का क्वेश्चन है 2004 का। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो बताइए इस स्टेटमेंट के बारे में कि क्या ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो सही है? तो नहीं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। फिर अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा 2 और 3 सही है, जो कि ऑप्शन सी हमें दिख रहा है, यानी कि 16 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 17, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? यानी कि यदि जिस समय स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी उस समय किन्हीं के द्वारा है जो सुझाव दिया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको समाप्त कर दिया जाए। तो आखिर किनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था? तो बिल्कुल महात्मा गांधी जी के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को है जो अब खत्म कर देना चाहिए। अगला है, आपको सुमेलित करना है। चलिए 2 हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, आगे 2 दिखेंगे। तो है यहाँ पे कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन स्थान। तो देख लेते हैं हम लोग जो आखिर इसका क्या आंसर हो जाएगा। डॉक्टर एम अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, और साथ ही साथ 2 ऑप्शन आपको और दिखा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं ताकि एक ही जगह सभी को लाया जाए। फिर आप लोग को मैं बोल दूंगा, वहां से सुनकर मिला लीजिएगा। डॉक्टर एम अंसारी, तो बताइए कि डॉक्टर एम अंसारी जो अध्यक्ष थे वो कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मद्रास। ठीक है, तो हम लोग का ABCD हम लोग लिख लिए और उसके बाद मैच करवा रहे हैं। डॉक्टर MA अंसारी, तो ये आपका मद्रास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 हमारा सबसे पहले हो गया है। उसके बाद फिर है पुरुषोत्तम दास टंडन। तो पुरुषोत्तम दास टंडन है जो नासिक के अधिवेशन में आए थे। तो 4 नंबर ऑप्शन में हमें नासिक दिख रहा है। फिर उसके बाद है सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जो थे वो आपका कानपुर अधिवेशन में आए थे, तो 2 हो जाएगा उसके बाद। और फिर आखिरी में जो बचा
सुभाष चंद्र बोस हैं जो हरिपुरा के अधिवेशन में थे। 3 4 2 1 जो हमें ऑप्शन दिख रहा है वही सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि 18 का सी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आखिर जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उनमें कितने लोग शामिल हुए थे। देखिए आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है यहाँ पे, और आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आप लोग को यहाँ भी आंसर बताया जाएगा कि 72 प्रतिनिधि वहाँ पे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कथन दिया गया है और इस पर विचार करना और आखिरी में बताना है कि कौन सा सही है और कौन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस कथन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो देखिए यहाँ पे यदि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोला जाता तो सही हो जाता, लेकिन अभी तो फिलहाल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी कि दोनों कथन रिपीट हो गया है। यदि प्रीवियस क्वेश्चन आपको याद है तो इसको बिल्कुल लगा सकते हैं, तो आपका केवल 2 सही हो जाएगा। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि जो हमारा 27वां अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो बांकीपुर में हुआ था, जो कि बिहार में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया। तो बताइए कि जो संविधान लिखने हेतु है, जो महात्मा गांधी द्वारा, यानी कि महात्मा गांधी के प्रस्ताव पे किनको चुना गया था। तो हम लोग को यहाँ पे मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि एक से अधिक सही है। तो हम लोग देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन थे। तो यहाँ पे आपका एनसी केलकर साहब थे, और साथ ही साथ आपका IB सेन साहब थे। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, यानी कि एनसी केलकर को चुना गया था और IB सेन को चुना गया था। 2 और 4 को चुना गया था, चयनित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। यानी कि इनमें से कौन से मेंबर हैं जो 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे बने रहे हैं। तो बिल्कुल आप बताइए यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में, जो कि 6 वर्ष तक लगातार है जो अध्यक्ष के रूप में बने रहे थे कांग्रेस में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए कुछ देर पहले आपको एक कथन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जो कि कथन गलत था। तो हम लोग को बताना है कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो बिल्कुल आपका जानते हैं कि मुंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। ये आपका IAS प्री का क्वेश्चन है 2008 का। तो बिल्कुल आप किसी क्वेश्चन को ऐसा नहीं मानिए कि ये क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन बड़ा है। वो किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वो सिलेबस में है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, यानी कि जो अध्यक्ष यूरोप से संबंधित था, बताइए कि किन्हें निर्वाचित किया गया था। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि जो जॉर्ज यूले थे वो यूरोपीय थे, और इन्हें साथ ही साथ कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उन्हें लेकर रहूंगा। आपको अधिवेशन बताना है। देखिए UPPCS का क्वेश्चन है आपका 2004 का। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। बनारस अधिवेशन तो नहीं हो जाएगा,
कलकत्ता भी नहीं होगा, सूरत भी नहीं होगा, और साथ ही साथ लखनऊ अधिवेशन के बारे में यदि बात करें तो बिल्कुल यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। और इसी में बोला गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। और ये कथन, ये स्टेटमेंट आपके गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा दिया गया था। तो 26 का डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 27 नंबर। और ये क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था? बताइए यहाँ पे कि अधिवेशन स्थल कौन था, ये आप लोग को बताना है। तो बिल्कुल मैं थोड़ा देर इंतजार 10 सेकंड के आसपास करता हूँ कि लोग आंसर बताएं, क्योंकि भी जल्दी भी आंसर बता दिया जाता है आपको। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारे लॉर्ड वेलिंगटन, बम्बई में 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा बम्बई में अध्यक्षता की गई थी 1915 में, जो एक गवर्नर जनरल थे उस समय के। चलिए तो अगला है क्वेश्चन नंबर 28। तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को कि आखिर क्या पूछा जा रहा है उसमें, यही हमारा अगला प्रश्न है। तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए क्वेश्चन धीरे धीरे रिपीट हो रहा है अब। तो हम लोग बिल्कुल जान रहे W.C. बनर्जी हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। MPPCS का आपका क्वेश्चन है प्री का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे हैं? यानी कि INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन संबंधित नहीं है, आपको पूछा जा रहा है। तो हम लोग बिल्कुल अपने हर एक ऑप्शन को देखते हैं कि आखिर कौन संबंधित नहीं है। तो देख लेते, फिरोज शाह मेहता, ये तो संबंधित है। हकीम अजमल खां, ये भी संबंधित है। अब्दुल गफ्फार खां, ये भी संबंधित है। लेकिन सर सैयद अहमद हैं जो इससे संबंधित नहीं है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से संबंध नहीं रखते हैं, और वो है सर सैयद अहमद। तो 29 नंबर का हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस का प्रभुत्व था उस आज़ादी में। तो बताइए कि जिस समय हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कौन थे? तो बिल्कुल JB कृपलानी साहब उस समय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आखिर कौन सा कथन सही है। तो हम लोग देखते हैं इस पूरे क्वेश्चन को। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी? नहीं, एनी बेसेंट थी। यदि भारतीय महिला बोली जाती तो बिल्कुल सही होता। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे? बिल्कुल, ये तो सही हो जाएगा आपका कि जब CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे तो वो जेल में थे। तो स्टेटमेंट 2 आपका सही हो जाएगा। अगला है, एलन एफ्टिन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो ऐसा बात नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। अगला है, अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? बिल्कुल सही है। तो हमारा 2 और 4 है जो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखते हैं अपने ऑप्शन को कि आखिर कौन है 2 और 4 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए IAS प्री का क्वेश्चन ये भी आपका है। अगला है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? बिल्कुल आपको बताना है कि महासचिव कौन थे उस वक्त। तो हम लोग जानते हैं कि उस समय महासचिव थे एहो ह्यूम साहब, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? यानी कि इनमें से कौन है जो कभी अध्यक्ष नहीं चुना गया? UPPCS का क्वेश्चन है, ये आप लोग को बताना है। लाला लाजपत राय चुने गए हैं, एनी बेसेंट चुने गए हैं, मोतीलाल नेहरू चुने गए, बाल गंगाधर तिलक नहीं चुने गए हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है कभी नहीं चुने गए हैं। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो बिल्कुल ये बताना है आपको कि सी विजय राघव चेरियार के द्वारा अध्यक्षता कब की गई थी। तो हम लोग देखते हैं नागपुर अधिवेशन 1920 में है जो सी विजय राघव चेरियार के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि जो आपका है सर सैयद अहमद जी के द्वारा ये बोला गया था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। देखिए ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? देखिए ये भी आपका यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है और जो है लाला लाजपत राय हैं वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चलिए अगला ऑप्शन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी स्थापना की बात की जा रही है तो आपको 1885 के टाइम की पूछा जा रहा है और उस समय वायसराय कौन थे यही आपसे पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जो लॉर्ड डफरिन थे वो उस समय के वायसराय थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है आपका 2015 का। तो बिल्कुल बताइए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो जो आपका है नागपुर अधिवेशन उसी समय ये नीति घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले कुछ प्रश्नों के ओर। जो है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो बताइए ये भी यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है कि जन गण मन आखिर पहली बार कब गाया गया? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1911। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है नीचे उन व्यक्ति की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए और नीचे दिए गए कूट उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे बताना है क्रमबद्ध करके। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे पहले महात्मा गांधी, उसके बाद आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू 1, 4, उसके बाद आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यानी कि 2 और साथ ही साथ आखिरी में 1, 4, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है निम्न में से कौन कांग्रेस अध्यक्ष रही है? तो देखते हैं अपने ऑप्शन को। यहाँ पे है सुचेता कृपलानी, अरुणा अशरफ अली, एनी बेसेंट और विजया लक्ष्मी पंडित। तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं कि एनी बेसेंट है जो प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी कांग्रेस की। तो यही आंसर हम लोग का हो जाने वाला है। तो 41 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? तो बिल्कुल ये हम लोग बता सकते हैं या फिर आप जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका है लॉर्ड डफरिन ने बोला था कि कांग्रेस है जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि करता है। चलिए अगला प्रश्न और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। आखिरी नहीं, एक और प्रश्न बाकी है। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई और यह अधिवेशन कब हुआ? देखिए एक क्वेश्चन रिपीट किया है 2 एग्जाम में, यूपी पीसीएस में और साथ ही साथ आरएएस में। तो बिल्कुल बताइए कि महात्मा गांधी के द्वारा कब है जो अध्यक्षता की गई थी कांग्रेस अधिवेशन की, और एक ही बार महात्मा गांधी है जो अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो बिल्कुल है जो बेलगांव में है जो महात्मा गांधी के द्वारा अधिवेशन किया गया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते अपने आखिरी प्रश्न की ओर। जो है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन
में उपस्थित नहीं था। यानी कि कांग्रेस की जब स्थापना अधिवेशन हो रही थी उस वक्त इनमें से कौन है जो उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी तो उपस्थित थे, जी सुब्रमण्यम मैयर भी आपके उपस्थित थे, जस्टिस रानाडे भी उपस्थित थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय है जो उपस्थित नहीं थे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आखिरी में चलिए, ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। आज 44 क्वेश्चन था, इनमें से आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आखिरी में मैं डेली के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि आपको आगे आने वाले टॉपिक्स कौन से हैं। तो जो आपका अगला वीडियो आएगा वो आएगा कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो इनमें कुल आपको 20 प्रश्न के आसपास हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, देखिए यहाँ पे 23 प्रश्न है कुल। तो कुछ लोगों के द्वारा एक कमेंट किया गया है कि जिस चैप्टर में आपका 20 प्रश्न के आसपास होता है उसमें एक और चैप्टर को जोड़ दिया जाए लगभग, यानी कि 30 क्वेश्चन यदि अगले चैप्टर में भी है तो उसको भी साथ में करवा दिया जाए। यानी कि 50 के एवरेज में डेली क्वेश्चन आपको कराया जाए ताकि आपका जल्दी से जल्दी हिस्ट्री ख़त्म हो जाए। और यदि हिस्ट्री ख़त्म होता है तो उसके साथ भी जो नई चीज़ें हैं, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, और फिर साइंस का भी सीरीज शुरू हो जाएगा। तो चलिए, एट द एंड ऑफ वीडियो मैं यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।